आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है। मालूम मजबूर है, मैं करके बड़ा हूं। आज हम आपको पहली बार पाकिस्तानी सैनिकों का ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे सुनने और देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कलअदम BLA की जानिब से बलूचिस्तान के 10 से 12 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर हमले किए गए। पहली बार पाकिस्तानी सैनिक ने रो रो कर ऐसा राज खोल दिया है जिसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि कलअदम BLA ने बड़ी कामयाबी से ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है वो की हैं, लेकिन अगर आपने कल आने वाली खबर को नज़रअंदाज कर दिया है तो आज जो कलअदम BLA की तरफ से ये वारदात डाली गई है ये समझ में नहीं आएगी। कैसे मारखोर ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें इस मैदान के ऊपर आने के मजबूर किया है, ये आप तभी जान सकेंगे जब अंदर की खबर हम आपके सामने शेयर करेंगे। असल कि तकरीबन 10 से 12 जगहों के ऊपर इन्होंने निशाना बनाया। मैं वो आगे चलकर बताऊंगा कि किन किन मकामात को इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की या वहां पर हमला किया। इसके अंदर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 37 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 10 से 12 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो अपने मुल्क और अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद भी हुए हैं। अब जो डिटेल्स हैं इन्होंने किन किन मकामात के ऊपर ये हमले किए हैं उससे मुताल्लिक जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि कोयटा के इलाके सरियाब रोड में दहशतगर्दों ने पुलिस वैन को निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने फौरी जवाबी फायरिंग की, जबकि फ्रंटियर कोर के दस्तों ने इलाकों में पहुंचकर कार्रवाई को मजबूत बनाया। इस दौरान 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए और इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर किया गया। नौशेही की बात करते हैं जहां पर दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की, ताहम चौकस एहलकारों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलों को बगैर किसी नुकसान के फरार होने पर मजबूर कर दिया। दलबदीन की अगर बात करते हैं तो FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश के दौरान कम से कम 2 धमाकों की इतलात यहां पर मौसूल होती हैं और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस पाकिस्तानी सैनिक ने कैमरे पर रो रो कर अपनी ही सेना और सरकार को आवाज लगाई है। इस बार को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। इस सैनिक ने पूरी पाकिस्तानी सेना का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त बलूचों के कब्जे में 7 पाकिस्तानी सैनिक हैं। बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को अल्टीमेटम दिया है कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तभी इन 7 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से जवाब आया है कि हमें अपने सैनिक नहीं चाहिए, जो करना है कर लो। इतना सुनते ही पाकिस्तानी सैनिक ने कैमरे पर जो जो कहा वो आपको सन्न कर देगा। इस सैनिक ने जो कहा है उसका एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तानी सेना कभी अपने सैनिकों के साथ खड़ी नहीं हुई है। भारत के साथ जब करगिल में जंग हुई उस दौरान भी पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों का शव तक नहीं उठाया था। उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान से संपर्क किया था कि अपने सैनिकों का शव ले जाओ, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय सेना ने ही पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को दफनाया था। आपको बता दें कि जब भी पाकिस्तानी सैनिकों को बलूच या TTP के लड़ाके मारते हैं, पाकिस्तानी सेना कभी अपने सैनिकों का शव उठाने नहीं आती। पाकिस्तानी सेना तो ये मानती ही नहीं है कि उसके सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान की सेना दुनिया की इकलौती सेना है जो अपने ही सैनिकों को लावारिस समझती है, अपने ही सैनिकों के साथ गद्दारी करती है। अब मौत के डर से इस पाकिस्तानी सैनिक ने अपनी ही सेना से कहा है कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बचा लो। मेरे घर पर विकलांग पिता है, मैं परिवार का इकलौता कमाने वाला हूँ। आप किस तरह से बोल सकते हो कि मैं आपका बंदा नहीं हूँ? मेरे पास फिर आप करी जाइए ऑपरेशन जितने मर्जी लॉन्च कीजिए, उसमें जाहिर है हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो आम सिपाही हमारा जो बेचारा अपनी जानें दे रहा है, उनके साथ मुझे बहुत हमदर्दी है। उनकी जानें भी जा रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो भी। और वो जो कहते हैं ना कि जी ये जिन्होंने अटैक किया जी वो मुसलमान नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट फौरी तौर पे आ जाता है। इस बार भी तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी जिन लोगों ने इस्लामाबाद में अटैक किया है वो मुसलमान नहीं हो सकते। तो फिर कौन है वो? इनको पता है उनका रिलीजन, वो मुसलमान क्यों नहीं हो सकते? वो अल्लाह अकबर कह के जब फट रहे हैं तो मुसलमान नहीं है तो क्या है? तो हर जगह पर ये अपना जो है ना रिलीजन का चूरन बेचना बंद करें और लोगों से बात करें, उनके राइट्स उनको देंगे, तभी तरीके से देंगे, तभी तो ये तमाम चीजें रुकेंगी, वरना तो ये बढ़ती जाएंगी। ये हर बार आएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे, निकल जाएंगे। तो सर ये गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। और अफगानिस्तान का नाम लेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो भाई रोकिए ना। आपने तो हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं, चाहे फ्रूट्स आ रहे हो, कुछ आ रहा, सब रोक दिया। तो ये टेररिस्ट कैसे अफगानिस्तान से टलते हुए आते हैं और आकर यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं? पास ये आर्मी का कार्ड है, आपने ही मुझे ये कार्ड बना कर दिया है, हमने इसे खुद नहीं बनवाया है। मेरा पर्सनल आई कार्ड भी देख लो, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना कर दिया है।
आप मुझे किस तरह से मरने के लिए छोड़ सकते हैं? आइए अब आपको पाकिस्तानी सैनिक का वो वीडियो दिखाते हैं जिसने पूरी पाकिस्तानी सेना को बेनकाब कर दिया है। ये आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये काट के गया आर्मी का ये ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? मैं नहीं दरगाह करता हूँ खुदा के लिए मेरा मालन मजबूर है, मैं घर के बड़ा हूँ। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था? ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है। ये काट किस चीज के लिए थी? ये आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है? ये जो पाकिस्तान की फौज आजकल जो लड़ रही है, तो ये किससे पैसे पकड़ रहे हैं? तो कहाँ लड़ रहे हैं? मतलब आजकल ये जब ये टीटीपी से लड़ते हैं या बीएलए से लड़ते हैं, तो ये भी तो दहशतगर्द है ना। ये तो फॉर एग्जांपल टीटीपी है या इस्लामिक स्टेट जब हमला करती है, या तो वो भी तो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। तो ये किससे पैसे पकड़ रहे हैं आजकल? सर ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे सर, आपके ज्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे तो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अभी वहां पर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो सर बिल्कुल वो ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हालात तो काबू में नहीं आ रहे ना। अगर ऑपरेशंस के जरिए लोगों को पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, उसके बाद भी अटैक्स नहीं रुक रहे, तो इसका मतलब तो यही है कि ऑपरेशंस फेल हो रहे हैं। और इसके बजाय जो है वो बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वहां के जो मकामी लोग हैं, जिनकी वो जमीन है, जो वहां रहते हैं सालों से, उनसे बात करके और उसके बाद हल निकलेगा। क्योंकि वो जो डिमांड्स कर रहे हैं, उन डिमांड्स को सुनना होगा। कुछ डिमांड्स डेफिनेटली ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट पूरी कर पाएगी और कुछ डिमांड्स को जाहिर इनकार किया जाएगा। लेकिन बातचीत का जरिया या बातचीत का रास्ता ही जो है वही सर जो है वो मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा। वरना इस तरह के ऑपरेशंस तो पहले भी बहुत से लॉन्च किए गए थे, बाद में भी होते रहे, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद उसका हल कोई नहीं निकल रहा ना, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अभी आप देखिए बलूचिस्तान में जो अटैक्स चले थे, कितने ज्यादा अटैक हुए, एक बड़ा नंबर जो है 12-14 पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। तो वो उन्होंने सिर्फ ये बताया है बीएलए के लोगों ने कि हम यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपने देखा इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के ऊपर जो अटैक हुआ, उसके ऊपर तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि वहां से फल फ्रूट नहीं आ सकता, रास्ता बंद है, हर तरह से बंद है, लेकिन वहां से टेररिस्ट आके यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। और सर दूसरा हमारे आईडी कार्ड देखिए कि दुनिया खत्म हो गई, वहां पर इतने बड़ा ब्लास्ट जो किया गया इमाम बारगाह पे, सब खत्म हो गया, लेकिन आईडी कार्ड महफूज रहा और फौरी तौर पर इनको आईडी कार्ड मिल गया। अब ऐसा कौन टेररिस्ट होगा जो अपने जेब में पासपोर्ट और आईडी कार्ड लेके घूमता होगा कि मैंने यहाँ जाके फट जाना है, तो कम से कम इन लोगों को ये तो पता लगे कि मेरा आईडी कार्ड है और मैंने किया ये। तो सर यहाँ कई जगह पर गड़बड़, कई जगह पर नाकामी, कई जगह पे निकम्मापन जो गवर्नमेंट का नजर आ रहा है, तो उस तरफ देखने की जरूरत है। और इसी वजह से कह रहे हैं कि भाई लोगों से बात करें, डायलॉग करें, वरना इस तरह अब तो ये इस्लामाबाद तक ये चीज पहुंच गई। पहले तो केपीके और बलूचिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था, और अब इस्लामाबाद के कॉर्नर तक अगर ये हालात हो गए हैं, तो इससे पहले कि ये और बढ़ जाए, इनको लोगों से बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, जब पाकिस्तान और पूरी दुनिया T20 वर्ल्ड कप मैच देखने में व्यस्त है, इसी बीएलए ने बलूचिस्तान में बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 17 कर्मियों को पकड़ लिया था। संगठन का कहना है कि शुरुआती जांच के बाद 10 लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि 7 सैनिक अभी भी उसकी हिरासत में हैं। बीएलए ने कहा कि पाकिस्तान सरकार यदि उनकी मांग पूरी नहीं करता तो वो सभी बंधक पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की सजा दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान और मुनीर ने अपने फौजियों से किनारा कर लिया है। वो कह रहे हैं कि ये उनके लोग नहीं हैं। नए वीडियो में पाकिस्तानी फौजियों ने रोते हुए मुनीर और सरकार से गुहार लगाई है कि वो उन्हें ऐसे मरने के लिए अकेला मत छोड़ें, वो बीएलए की मांगों को स्वीकार कर लें। वो चाहते हैं कि सरकार बलूच कैदियों की रिहाई के बदले उनकी सुरक्षित घर वापसी का रास्ता साफ करे। ऑपरेशन किए गए, इसमें 48 घंटों के अंदर तकरीबन 41 से 48 या कुछ जगहों के ऊपर 51 का नंबर आ रहा है जो दहशतगर्दों को हलाक किया गया, और उन सभी का ताल्लुक कलदम बीएलए से था।
अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ये जो आईबीओ ऑपरेशन करके बड़े पैमाने के ऊपर कार्रवाइयां करके इन्हें इनके बिलों से निकाल कर जो इन्हें हलाक किया गया, निशाना बनाया गया, इसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही ये इतला मिल चुकी थी ये कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब वो खिचड़ी क्या थी, जाहिर है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मंजर-ए-आम पर आ जाती है, लेकिन कुछ इंडिकेशन मिल चुकी थी और उसी की बुनियाद के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने यही मंसूबा बनाया कि क्यों ना एक ऐसी मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म की आईबीओ बेस कार्रवाइयां की जाएंगी।